अमेरिका की क्या लड़ाई है ईरान से? यूएस की इसमें जो पुरानी लड़ाई है वो ये है कि 1979 में जब शाह को डिथ्रोन किया था और उस समय खमेनी वहाँ पे आया था, साथ में एक और चीज़ हुई थी, जो यूएस एम्बेसी थी वो कैप्चर कर ली गई थी। यूएस एम्बेसी कैप्चर कर ली? एम्बेसी ईरान की कैप्चर हो गई थी और उसके अंदर जितने भी लोग थे, एक तो आई थिंक 70 के करीब तो लोग मरे थे और बाकी जो थे उनको इन्होंने कैप्टिव रखा था, बंधक बना के रखा था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अमेरिकन्स को यूएस एम्बेसी के ऊपर इन्होंने अटैक करा। जैसे अभी आपने देखा जब खमेनी को मारा था तो यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर पाकिस्तान में कराची में अटैक हुआ। You would have seen those. No, I don't know. You'll explain me all of this now. अच्छा, तो अभी पाकिस्तानियों ने भी ये किया था, कराची में जो इनका कॉन्सुलेट था उसके ऊपर दे अटैक्ड। पाकिस्तानियों ने यूएस एम्बेसी पर अटैक कर दिया। यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर कराची में अटैक किया रिसेंटली अभी। ओके, जो खमेनी मरा है उसके अगले एक दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर। तो क्योंकि बहुत बड़ा लीडर है खमेनी। फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड वाज अ वेरी बिग लीडर एंड स्पेशली फॉर द शियाज ही वाज अ वेरी बिग लीडर। ही वाज द सुप्रीम लीडर फॉर देम। ओके, नहीं होना चाहिए वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन उसका रिटेलिएशन करने के लिए, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, सो वो इट वाज देयर इन द न्यूज़ आल्सो। ठीक है, दे अटैक्ड, देन देयर वाज रिटेलिएशन फ्रॉम इनसाइड और उस रिटेलिएशन में बंदे मरे। ईरान का जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से यूएस एम्बेसीज जो हैं, एंड नॉट जस्ट यूएस एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कीप नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी सर्कल आउटसाइड बट इनसाइड ऑल्सो। दे कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग आप एक सिक्योरिटी सर्कल रखते हो, क्योंकि आप नहीं जानते कब कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए। तो ये हर कंट्री में रखने लगे लोग सिक्योरिटी में उस इंसिडेंट के बाद से? बिल्कुल। आप अगर यूएस एम्बेसी, यूके एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दिल्ली में देखोगे तो खासतौर से यूएस एम्बेसी 500 मीटर पहले से आपके बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सिक्योरिटी देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, हैवी सिक्योरिटी, वेरी हैवी सिक्योरिटी। इजराइल का एम्बेसडर, जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था तो मैं वापस आते हुए देखता था कि ये सड़क के चौराहे पे स्ट्रेंज से गोरे खड़े हुए हैं अपने रेबैन्स और ओकलेस लगा के। ये कौन है? एंड देन आई फिगर्ड दैट दे वर इजरायली पीपल। वो सड़कों पे खड़े हुए थे बिकॉज दे डोंट नो, स्पेशली बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इजराइल का एक एम्बेसडर ही था शायद, जिसका गाड़ी के पीछे एक बॉम्ब लगा के न्यू दिल्ली में हुआ था इंसिडेंट। तो दे ट्राइड टू बॉम्ब द कार ऑफ द एम्बेसडर देयर। तो ये चीज़ें होती हैं इजराइल के, तो सारी दुनिया में। ये दिल्ली में भी हुआ था? ये दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे इजराइल का एम्बेसी ऑफिशियल जो था, पीछे से मोटरसाइकिल पे लड़के आए एंड उन्होंने फेल हो गया, बट थैंकफुली फेल हो गया। बट ये कोशिशें हुई हैं, चलती रहती हैं। दिल्ली में अगर आप यूएस की एम्बेसी देखोगे तो 16-16 फुट की दीवारें एंड मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी उनकी है। फेयर। तो ये सब उसके बाद हुआ, क्योंकि तो ये यूएस की इनके साथ पुरानी दुश्मनी है तब से लेके आज तक। उसके सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बिल्कुल लेबनान के साथ इनके एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बोट,